की सियासी महाभारत की। दरअसल चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से संभावित सूची कौन सी हो सकती है वो आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने तो अपनी 2 सूची जारी कर दी है जिसमें प्रत्याशियों के चौंकाने वाले नाम सामने आए। कांग्रेस की ओर से अब तक पत्ते नहीं खुले। संभावित सूची क्या हो सकती है वो जरा देख लीजिए। आपको बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम बता रहे हैं कि कांग्रेस की संभावित सूची में कौन कौन से नाम हैं। इंदौर, बालाघाट, रीवा के प्रत्याशियों की संभावित सूची आज आपके सामने रखेंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में दरअसल कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, लेकिन नाम कौन से होंगे, इंदौर से कौन सा नाम होगा, मालवा निमाड़ को किस तरह से साधा जाएगा, तो बालाघाट पर किस तरह से फोकस कांग्रेस कर रही है, इधर रीवा से, विंध्य से प्रत्याशी कौन होंगे जो बीजेपी के सामने ताकत के साथ कांग्रेस खड़ा करेगी, वो नाम आज हम आपको बंसल न्यूज पर सबसे पहले बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो नाम है वो संभावित नाम है। हालांकि हम इन नामों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ये संभावित नाम है और ये माना जा रहा है कि यही नाम लगभग कांग्रेस ने अभी तक फाइनल किए हैं। तो बंसल न्यूज पर कांग्रेस की संभावित सूची कुछ ही देर में आप देखेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बंसल न्यूज पर कांग्रेस की संभावित सूची, इंदौर, बालाघाट, रीवा के प्रत्याशियों की संभावित सूची आज आप बंसल न्यूज पर देखेंगे। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, यात्रा जैसे ही खत्म होगी, जनाक्रोश यात्रा खत्म होने के बाद सूची घोषित की जाएगी और माना जा रहा है कि लगभग 100 से 125 नाम पहली सूची में कांग्रेस जारी करेगी। लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज पर कांग्रेस की एक संभावित सूची, जिसमें इंदौर, बालाघाट, रीवा में आखिर प्रत्याशी कांग्रेस का कौन होगा, कुछ ही सेकंडों में आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, प्रत्याशी कौन होंगे और किस तरह से ये प्रत्याशी समीकरणों को बदलने का काम कर सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ 3 सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। इंदौर से अखिलेश सैन, इसके साथ ही रीवा से अंचल शुक्ला आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। बालाघाट से हमारे साथ ब्यूरो हेड निशांत विसेन जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और इनसे हम मालवा निमाड़ के साथ विंध्य और महाकौशल के समीकरणों को समझने का आज प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की जो संभावित सूची है वो आपको जरा हम बता देते हैं कि आखिर इंदौर से या रीवा से या बालाघाट से कौन इंदौर से रण में हो सकता है, वो जरा हम आपको बताते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रण में होगा, सबसे पहले आपको चलिए बताते हैं इंदौर से आखिर रण में कौन होगा। देखिए, संजय शुक्ला जो विधानसभा 1 से फिलहाल विधायक भी हैं, वो हो सकते हैं। विधानसभा 4 से राजा मंदवानी, सत्यनारायण पटेल, जीतू पटवारी, राव से फिलहाल विधायक है, ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। इसके साथ ही सावेर से रीना बोरासी, देपालपुर से विशाल पटेल, मऊ से रामकिशोर शुक्ला का नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरी तरफ विधानसभा 1 से संजय शुक्ला हालांकि मजबूत प्रत्याशी और बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं क्योंकि इनके अपोजिट में कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। और दूसरी तरफ विधानसभा 4 से राजा मंदवानी, सत्यनारायण पटेल, जीतू पटवारी, ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से। काफी मजबूत कैंडिडेट जीतू पटवारी, सावेर से रीना बोरासी, लेकिन दूसरी तरफ तुलसीराम सिलावट बीजेपी की ओर से सावेर से प्रत्याशी हो सकते हैं, वो विधायक भी हैं। और ये देखिए, विधानसभा 2 से चिंटू चौक से, विधानसभा 3 से पिंटू जोशी, ये आपको इस वक्त हम कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है वो बता रहे हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज आपको ये लिस्ट बता रहा है संभावित, यानी कि इन्हीं में से किसी पर कांग्रेस चुनाव में दांव खेल सकती है। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी कांग्रेस की सूची सामने आ सकती है, जो सबसे पहले इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए इंदौर के रण में कौन है और ये जो तमाम संभावित प्रत्याशी हैं किस तरह से मालवा निमाड़ के समीकरणों को बदलने का काम कर सकते हैं, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। संवाददाता अखिलेश सैन का रुख करते हैं। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अखिलेश, संभावित उम्मीदवारों की सूची इस वक्त बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम बता रहे हैं, इन्हीं में से उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है और बंसल न्यूज की इस खबर पर मुहर लगेगी। लेकिन जरा बताइए, विधानसभा 1 से संजय शुक्ला का नाम बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इन लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है, किस तरह से समीकरण फिलहाल मालवा निमाड़ में, इंदौर में बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
बिल्कुल जया, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मालवा निमाड़ का गणित समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सत्ता की जो चाबी है वो मालवा निमाड़ से होकर गुजरती है। 66 सीटें मालवा निमाड़ में आती है, जिस पर पूर्व में जिस प्रकार से पिछली बार 2018 में जो चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला था और उसके बाद सत्ता में वापसी की थी 15 साल के बाद से। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से अब फिर से कांग्रेस उस जो सत्ता में जो 18 में जो किया था उसको वापस से दोहराना चाहती है, और इसी को लेकर जो संभावित जो सूची है वो कांग्रेस की अभी सामने आ चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, वो लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उसको देखकर लगा जा सकता है कि जो पीसीसी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई है, और यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं और पूरी तरीके से चुनावी मूड में है और तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही लोगों से मिलजुल रहे हैं। और उसके बाद जो एक प्रचार होता है वो प्रचार यहाँ पर जो कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे जो संजय शुक्ला है विधानसभा 1 से, जो कि अभी भी विधायक हैं, लंबे समय से 5 साल से काम कर रहे हैं, उससे पहले से भी विधानसभा में काम कर रहे थे। हालांकि ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो सबसे बड़ा जो पत्ता है वो यहाँ पर खोला है और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये सीट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 5 साल से लगातार संजय शुक्ला हैं वो काम कर रहे हैं और विधायक हैं। 2 नंबर की बात की जाए तो चिंटू चौक से कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि अभी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये भी लंबे समय से 2 नंबर विधानसभा में काम कर रहे हैं। 3 नंबर विधानसभा में जरूर असमंजस की स्थिति बनी थी, क्योंकि जो जोशी परिवार था उसमें कहीं ना कहीं पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन जो बड़े कद्दावर नेताओं ने उनसे बातचीत की तो जो पिंटू जोशी है उसके नाम पर मुहर यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि विधानसभा 3 से पिंटू जोशी संभावित उम्मीदवार होंगे। विधानसभा 4 की अगर बात की जाए तो विधानसभा 4 में जो सिंधी वोटर वो बहुल्य वोटर माने जाते हैं और सबसे बाद निर्णायक जो वोटर है वो सिंधी वोटर है। तो अब कहीं ना कहीं पर कांग्रेस इसमें गलतियां नहीं करेगी और उसके बाद अब इस बार सिंधी को ही मैदान में उतारा जाएगा। तो राजा मंदवानी का जो नाम है वो निकलकर यहाँ पर सामने आया है। हालांकि यहाँ पर मालिनी गौड़ पिछले कई वर्षों से विधायक है और उनका दबदबा भी है। 5 नंबर की बात की जाए तो सत्यनारायण पटेल यहाँ से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार वो कम अंतर से बाबा से यहाँ से चुनाव हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब वो फिर से मैदान में होंगे और एक बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। सांवेर की बात की जाए तो रियन्ना बोरासी लंबे समय से काम कर रही है, यहाँ पर तुलसी सिलावट बीजेपी से उम्मीदवार होंगे और उसके साथ पहले से विधायक है और भी कैबिनेट में मंत्री भी है। महू की बात की जाए तो रामकिशोर शुक्ला का यहाँ पर नाम निकलकर सामने आया है और देपालपुर जो भी विशाल पटेल है। तो ये संभावित 9 उम्मीदवारों की जो सूची है वो बंसल न्यूज के पास है। ये संभावित सूची हम इस वक्त बता रहे हैं। अखिलेश्वर राव से तो बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है, मधु वर्मा यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई है, लेकिन रीवा का विंध्य का गणित क्या होगा, कौन संभावित उम्मीदवार होंगे, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सीधे दिनेश की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। दिनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, और जिस तरह से अभी हमने देखा कि इंदौर में वो कौन से 9 नाम थे जिन पर कांग्रेस अपनी मुहर लगाएगी, और ये माना जा रहा है कि लगभग ये नाम फाइनल हो गए, लेकिन अभी हम सिर्फ इनको संभावित प्रत्याशी के तौर पर बता रहे हैं। चलिए अब बात रीवा की भी कर लेते हैं। दरअसल रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं और उन 8 विधानसभाओं पर रीवा की क्या कुछ स्थिति रहेगी, रीवा में कौन से वो नाम हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस अब ये मानकर चल रही है कि शायद अगर इन पर दांव खेलें तो यहाँ पर एक कब्जा किया जा सकता है और यहाँ की जो सीटें हैं वो कांग्रेस अपने खाते में डाल सकती है, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं होगा। चलिए जया, पहले आप जरा ग्राफिक्स के जरिए बताइए कि वो कौन से 8 प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, तो चलिए रीवा का हम रुख करते हैं। रीवा से कौन संभावित उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से होंगे, इस जरा आपको बता देते हैं कि कांग्रेस किससे रण में उतारेगी। रीवा से राजेंद्र शर्मा गुड़ से कपिल ध्वज सिंह और मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना माफ करिएगा, ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। देवतला से पद्मेश गौतम को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी राज और मनगवा से बबीता साकेत ये कांग्रेस की ओर से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये वो नाम हैं जो रीवा के रण में आपको कांग्रेस की ओर से नजर आ सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं ये कांग्रेस की संभावित प्रत्याशियों की सूची है, लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज आपको बता रहा है सिमरिया से त्रिगुनी नारायण शुक्ला भगत और इसके साथ ही सिमरिया से देखिए सिरमौर से राजमणि पटेल प्रत्याशी हो सकते हैं। मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है, उन पर दाव खेला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे में जिसकी रिपोर्ट सबसे अच्छी होगी वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होगा। ये नाम सबसे पहले सामने आए हैं। एक बार फिर से देखिए, त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी, मनगवा से बबीता साकेत, पद्मेश गौतम, देवतालाब से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। सेमरिया, सिरमौर, मऊगंज ये वो नाम है जो इस वक्त आपको हम बता रहे। दिनेश, नाम सामने आए हैं, देखना होगा कि कांग्रेस इन पर कितना विश्वास जताती है
और वाकई जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार कई सर्वे कराए, सर्वे के बाद ही यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कुछ प्रत्याशी, खास करके जो संभावित प्रत्याशी हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये सूची में अभी भी कांग्रेस की में बने हुए हैं। चलिए सीधे चलते हैं, रीवा हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अंचल, बंसल न्यूज ने सबसे पहले रीवा के 8 विधानसभाओं की जो संभावित सूची है वो जारी की है। कांग्रेस इन पर कितना भरोसा जताएगी और वहां के लोग कितना भरोसा कर पाएंगे अगर ये नाम सामने आते हैं? क्या कुछ और चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं आपको बताऊं कि तीन नाम पैनल पे गए थे कांग्रेस रीवा जिले से, और उसमें जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी में लगभग तय माने जा रहे हैं, जो हमारे पास खबर है 8 सीटों की अगर हम बात करें तो रीवा से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, जो कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और संगठन को मजबूत करने का काम यहाँ पे किया है। गुड़ की बात कर लें तो कविध्वज सिंह, जो कि पिछले 2 पंचवर्षीय से चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार निर्दलीय लड़ते हुए 25,000 से अधिक वोट पाए थे, और फिर दूसरी बार सपा से चुनाव लड़ते हुए 30 से 35,000 वोट पाए थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना 2018 में भाजपा के प्रदीप पटेल से चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन 2013 में ये कांग्रेस से विधायक रहे थे। देवतलाव से पद्मेश गौतम की बात कर लें तो पद्मेश गौतम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के भतीजे भी हैं। और त्योथर से अगर बात करें तो सिद्धार्थ तिवारी राज, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। मनगमा से बात करें तो बबीता साकेत, सिमरिया से बात करें तो त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत, जो कि पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन का काम कांग्रेस पार्टी के लिए कर चुके हैं। सिरमौर से अगर बात करें तो राजमणि पटेल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनके नामों पे सहमति बन सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी में 3 नाम भेजे गए थे और 3 में से एक नाम पे जो सहमति बन रही है, जो हमारे पास पुख्ता खबर है सूत्रों के हवाले से, जो संभावित नाम है जिस पर मुहर लग सकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि या तो 1-2 दिन में और या तो फिर 5 के बाद जन आक्रोश रैली जैसे ही समाप्त होगी, जैसा कि बड़े जिम्मेदार बता भी रहे थे कांग्रेस की कि हम सूची जारी करेंगे। तो ये चौंकाने वाले नाम है। कुछ नाम इसमें जरूर नए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा भी 2008 में कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से रीवा जिले के अगर संगठन की बात करें, विंध्य की अगर हम बात करें तो विंध्य में कुल 30 सीटें हैं और 30 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में उस किले को भेदने के कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और ये जो नाम है ये लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। और विंध्य की 30 सीटों पर हम जल्द ही संभावित नामों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और कौन से नाम हो जिस सकते हैं, तरह चाहे वो से चुराट हो, नामों अजय को सिंह पहुंचाएंगे, नामों के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर इनकी मजबूती का कारण क्या है कि जब 3 नाम पैनल में भेजे गए उसके बावजूद ये सिंगल नाम क्यों बने हुए हैं, इनके पीछे की क्या ताकत है, वो भी हम यहां पर दिखाएंगे। लेकिन चलिए अब सीधा चलते हैं बालाघाट और बालाघाट की स्थिति जानते हैं कि बालाघाट में जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं आखिर वो कौन कौन से नाम हैं। चलिए जया के पास चलते हैं। जया, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाइए कि आखिर बालाघाट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन कौन हैं। बिल्कुल दिनेश, तो देखिए रीवा इंदौर की तो स्थिति हमने समझ ली, लेकिन बालाघाट महाकौशल से आखिर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, किससे पर कांग्रेस दाव खेलेगी, ये आपको इस वक्त बता रहे। लांजी से हिना कावरे फिर उम्मीदवार हो सकती हैं कांग्रेस की ओर से। बेयर से संजय उइके पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। परसवाड़ा से मधु भगत पर दाव खेला जा सकता है। इसके साथ ही वारासिवनी से विवेक पटेल पर पार्टी दाव लगा सकती है। बालाघाट से अनुभा मुंजारे संभावित प्रत्याशी हैं, कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार सकती है। कटंगी से बोध सिंह भगत का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगली सीट पर रुक कर हम वारासिवनी विवेक पटेल, बालाघाट से अनुभा मुंजारे, कटंगी से बोध सिंह भगत कांग्रेस की ओर से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा लांजी से हिना कावरे का नाम हम आपको बता रहे हैं, बैयर से संजय उइके और परसवाड़ा से मधु भगत, ये कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। बालाघाट से महाकौशल से सबसे पहले बंसल न्यूज आपको बता रहा है कि कांग्रेस इन चुनावों में किसे बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने उतार सकती है, ये लिस्ट आपको इस वक्त सबसे पहले बता रहे हैं। और चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इसकी जमीनी स्थिति जो है समझने का प्रयास हम करेंगे। मनोज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, देखिए हिना कावरे की बात करें, संजय उइके, परसवाड़ा से मधु भगत जिनका नाम का जिक्र हम कर रहे हैं, या विवेक पटेल की बात करें, अनुभव मुंजारे, लेकिन ये सब वो नाम है जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है। कटंगी से बोध सिंह भगत की चर्चा बड़ी तेजी से चली थी, लेकिन गौरव सिंह को जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, तो अब ये कहा जा रहा है कि बोध सिंह जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे हैं, तो लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। तो ये मानकर चलिएगा कि आने वाले दिनों में जो एक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की जी 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 जमीनी स्थिति भी समझ लें
कि वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी इन नामों को लेकर चल रही है, उसके बाद हम इस पर पूरा गहराई से चर्चा कर पाएंगे। चलिए, हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, बंसल न्यूज ने सबसे पहले बालाघाट के कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम दिखाए हैं और अब माना जा रहा है कि इन्हीं नामों पर मुहर लगना तय है। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का माहौल अब इन नामों को लेकर बना हुआ है? बिल्कुल, बालाघाट ज़िला जो कि 6 विधानसभा सीटों को अपने अंदर समेटे हुए है, इसमें कमोबेश सिंगल नाम पार्टी तय कर चुकी है, बस ऐलान बाकी है। लांजी की अगर बात करें तो लांजी से हिना कांवरे 2 बार की विधायक हैं, पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, एक शाइनिंग चेहरा है वो, जो कि महाकौशल में लीड करती हैं, तो यकीनन उनकी टिकट बिल्कुल फाइनल है। 2013 में वो 32,000 वोट से जीती थी, 2018 में वो 18,000 वोट से जीती थी और एक बार फिर वो अच्छी खासी तैयारी के साथ लांजी के रण में है, यानी उनकी टिकट फाइनल है। अगर हम परसवाड़ा की बात करें तो परसवाड़ा से पूर्व विधायक मधु भगत के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। मधु भगत 2013 में एमएलए बने थे, 2018 में हार गए थे, 2019 में लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक बार पार्टी फिर उन पर दांव लगाने जा रही है। जातिगत इक्वेशन को भी वो बेहतर तरीके से बैलेंस करते हैं। पवार बाहुल्य जो कि विधानसभा है परसवाड़ा, वहां से उनकी दावेदारी बिल्कुल पुख्ता है और ऐलान बाकी है बस। अगर हम बालाघाट सीट की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में अनुभा मुंजारे की एंट्री हुई है। अनुभा मुंजारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी है। इसके अलावा उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है। वो 2 बार नगरपालिका की अध्यक्ष रही हैं, कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं। एक बार बहुत कम मार्जिन से लगभग 2,500 वोटों के अंतर से 2013 में वो कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन से हारी थी, जब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी, समाजवादी पार्टी में थी। यानी कांग्रेस ने उन्हें अपने पाले में लाया है। कोशिश है कि किसी तरीके से बिल्कुल, वो और लोधी इसको लेकर मतदाता, मजबूती निशान उनका जिस अपना तरह जो से वोट आपने बैंक- बताया और खास करके इनकी जो खासियत प्रत्याशियों की बताई है, शायद यही वजह रही कि जो 3-3, 4-4 नामों का एक पैनल गया और छटनी होते होते ये नाम आखिरकार सामने आए हैं और माना जा रहा है कि अब इन पर नाम तय हो पाएगा। चलिए सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 जगह की, इंदौर, बालाघाट, रीवा की, बंसल न्यूज ने सबसे पहले सूची दिखाई है, क्या वो वजह रही? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने जो बड़ा दाव चला, दूसरी सूची लाकर केंद्रीय नेताओं को उतारा, सांसदों को टिकट दिए गए, कांग्रेस आखिर किस तरह से अब इसे संभाल पाएगी? और जो नाम हमने दिखाए हैं, क्या ये वो चेहरे हैं जो दमदारी के साथ कांग्रेस को एक मजबूती दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से यदि हम बंसल न्यूज कुछ कहता है तो उसके पीछे वजह होती है, उसके मायने होते। मायने ये है, जैसे निशांत बता रहे थे, दो बार की यदि कोई अध्यक्ष है नगर पालिका या वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, तो जाहिर है कि ऐसे ही व्यक्ति पर कांग्रेस दांव लगाएगी। और मार्जिन आप ये देखा जाता है जब भी टिकट का वितरण होता है कि पिछली दफा जब आप चुनाव मैदान में थे तो जीत हार का अंतर कितना रहा। यदि वो 1000-2000 का होता तो निश्चित रूप से अमूमन ये देखा गया है कि उनको मौका दिया जाता। इसी तरह हिना कांवरे जीत कर आई है चुनाव। यदि हम बात मालवा की तरफ जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि संजय शुक्ला, उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं जीतू पटवारी की, तो ये सब वो नाम, वो चेहरे हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। रीवा से भी इसी तरह, जैसा अंचल बता रहे थे, तो वो सूचियां हैं जो लगभग इन पर मोहर लगने वाली। इसके इतर भी हम बात करें, जैसे लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह लगभग पक्के हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई चेहरा नहीं होगा। राघवगढ़ से हम बात करें तो निश्चित रूप से जयवर्धन सिंह चुनाव मैदान में होंगे। ऐसे इसी तरह के जितने भी चेहरे हैं, पुराने जो बड़े चेहरे हैं, उन पर तो कांग्रेस दांव लगानी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का निर्णय लिया है बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का, तो कुछ और बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से जो नाम अभी तक सामने आए हैं, बंसल न्यूज ने इन पर तो मुहर लगा दी है, लेकिन अब सिर्फ कांग्रेस की मुहर लगना बाकी है और वो मुहर भी लगी ही जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब चलिए, एक अब बड़ी खबर इस बीच हमारे बीच में बड़ी खबर आ रही है। जय, एक बड़ी खबर बताइए। एक तरफ प्रशासन पर सवाल खड़े हुए, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, तो सबसे बड़ा सवाल इंसानियत पर भी खड़ा हुआ था। 8 किलोमीटर तक बच्ची पैदल चलती रही, लेकिन किसी ने उसे आसरा नहीं दिया। तब जाकर एक आश्रम वो बच्ची पहुंची। खबर इंसानियत को शर्मसार करती है, जो ये बताती है कि आखिर हम जा कहाँ रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जो 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनमें से ऐसा लग रहा है, जो मेरे पास जानकारी, 3 लोग लगभग ये माने जा रहे हैं, उनको जांच कर ली गई है। और थोड़ी देर में, यानी आज देर शाम तक, इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।